हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग है। मैं अपनी तबीयत की वजह से बड़े दिन से जो है वो रूटीन का खाना बन रहा था। बहुत एहतमाम से खाना जो है वो काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं ना बना ही नहीं सकी थी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि सोचा मैंने बहुत कुछ था, लेकिन ये है कि वो सब कुछ मैं कर नहीं सकी। और क्यों नहीं कर सकी ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये स्पेशल डिनर जो मैंने बनाया, तो लेकिन ये ट्रीट मैंने किसको दी ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे एक साइड पे खाना भी बन रहा है सुबह का भी। और मैं जो केक बना रही हूँ, अच्छा मैंने आज ये जो है ना वो इंस्टेंट वाला, अच्छा इसमें जो है वो ऊपर नीचे होने का कोई टेंशन नहीं होती। ये सब कुछ इतना परफेक्ट इन्होंने दिया होता है ना, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि ख़राब हो जाएगा ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट होती है। तो बस जो ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी होती है, जो चीज़ जितना उसमें डालनी होती है वो सब कुछ डाल के तो आपने उसको बेक कर लेना होता है। और इतने कम टाइम में इतना ज़बरदस्त केक बन जाता है कि जो महंगी महंगी बेकरी से जो केक आप जो खाते हैं ना हम लोग, सेम वही टेस्ट होता है। अच्छा, मैं खुद से भी बनाती हूँ, मोस्टली मैं खुद ही बनाती हूँ। ये तो कभी मैं 2-4 महीने बाद कभी एक पैकेट मैंने ला के रखा होता है, तो कभी मुझे ऐसे जल्दी हो तो मैं ये बना लेती हूँ। अच्छा, वैसे तो होना तो ये चाहिए कि आप ना एक अलग अमाउंट ज़रूर बच्चों के लिए, मतलब अपने हैंग आउट करने के लिए ना ज़रूर रखनी चाहिए। अपने बजट में एक ऐसा रखना चाहिए कि आपको परेशानी ना हो। किफ़ायत शारी का एतदाल जो है ना वो बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो वो ज़रूर रखनी चाहिए। कभी कभी बाहर हैंग आउट करने के लिए ज़रूर बच्चों को लेके जाना चाहिए और इसके लिए एक बजट ज़रूर रखना चाहिए। तो हम भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इनको ऐसे ऐसे खाने बना के, इनको हर तरह के खाने बना के खिलाए हुए हैं कि आप बिलीव करेंगे कि बच्चों को भी और बड़ों को भी बाहर उनको शौक़ ही नहीं है कि हम जी बाहर जाके खाना खाएं। तो उनको ना तो वो टेस्ट जो है वो बाहर जाके मिलता है। हाँ, कभी कभार होता है कि बच्चों की किसी बर्थडे पे अगर उन्होंने बाहर हैंग आउट करना भी है, तो आ जाके उनको सिर्फ एक फ़ास्ट फूड का होता है कि हम वो खा लें। लेकिन बिलीव मी कि देसी फूड की जहाँ बात आ जाए ना, बड़े से बड़े हर जगह पे खाना भी खाया हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं कि जी उनको बड़ा कोई बाहर खाना खाने का जी शौक़ है, तो उनके बाहर के खाने उनको बड़े पसंद हैं, तो इस वजह से नहीं। बस ये होता है कि जी चलो काफ़ी टाइम से बाहर से खाना नहीं खाया, तो इसलिए बाहर से खा लेते हैं। अच्छा जी, ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि मुझे ज़ाहिर है फिर घर वालों को जैसी हमने आदत डाली होती है, तो ऐसा होता है कि जो बनाने वाला होता है ना उसकी उसकी भी आदत ऐसी हो जाती है कि वो जब तक बना के खिला नहीं लेता ना, तो फिर उसको भी जो है ना वो उसकी वो एक खाना खाने की क्रेविंग होती है ना, एक खाना बनाने की भी क्रेविंग होती है। मुझे तो खाना बनाने की क्रेविंग होती है, और मुझे शदीद किस्म की क्रेविंग हो रही थी खाना बनाने की, कि बड़े दिन से मैंने एहतमाम से खाना नहीं बनाया, तो चलो जी आज मैं जो है वो खाना एहतमाम से बनाती हूँ। और क्योंकि ये ख़्याल मुझे रात को ही आया था कि कल मुझे जो है वो ऐसी खाना बनाना है, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था। अच्छा, ये आलू मेथी की भुजिया यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ये एक गट्ठी जो इसमें मेथी है और आलू ज़्यादा। अच्छा, कभी कभी ऐसी भुजिया भी जो है ना वो अच्छी मज़े की लगती है। तो वो नॉर्मली जो एक दिन पहले सब्ज़ी आई रखी थी, खाना बनना था, वही मैं बना रही हूँ। साथ में मैंने केक बनाया। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये शाम का टाइम है। दोपहर में तो बच्चों ने वो खा लिया, आलू मेथी की भुजिया से उनको खाना भी उन्होंने खा लिया। केक बेक करके मैंने रख लिया। तो क्योंकि उसके बाद यहाँ पे गैस का ये मसला है कि गैस हल्की नहीं होती, गैस बिल्कुल टोटल बंद हो जाती है। तो फिर शाम को 5 बजे आती है। अब जी ये शाम को 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे अब मैं डिनर की तैयारी, मैंने उसी वक्त जैसे ही गैस आई तो उसी वक्त तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने डिनर भी बनाना था स्पेशल किस्म का, और बहुत ज़्यादा मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी, कोई तैयारी भी नहीं थी। तो मैंने इंस्टेंट वाली बिरयानी जो मेरी रेसिपी, और मैंने बहुत शुरू की वीडियो में बनाई थी और आपके साथ शेयर भी की थी टोटल रेसिपी, आज मैंने वही डिसाइड किया कि मैंने अलग से ना कोई मैंने गोश्त धोने हैं, ना मैंने कोई गोश्त थो करने हैं, मैंने कुछ कुछ भी ऐसा लंबे चौड़े काम नहीं करने। तो ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा होते हैं चिकन टिक्का पीस मैरिनेट, इसको मैं चाहती तो खाली इनको बेक कर लेती, इनको एयर फ्रायर में फ्राई कर लेती। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने घर वालों की, सबसे पहले तो घर वालों जो पसंद है उनको ये भी मैंने ध्यान में रखना था ना। तो मेरी बेटी को जो है वो बिरयानी पसंद है, तो मुझे बिरयानी ही बनानी थी। तो फिर मैंने ये निकाला एक पैकेट चिकन टिक्का का,
और अच्छा, और बड़ों को जो है वो मटन पसंद है, तो उनके लिए जो है वो मैंने कोरमा बनाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सोचा, जो मैंने आपको बताया ना, सोचा मैंने बहुत कुछ था। दो चीज़ें अभी मैंने इसमें से माइनस कर दी, क्योंकि मुझे आज मेरे साथ कोई हेल्प नहीं थी। बिलीव मी कि आज मैंने अकेले काम किया। और कभी मैं उस किचन में घूम रही थी, कभी इस किचन में, क्योंकि मेरे दो किचन हैं बेसिकली। तो ये दो क्यों हैं ये भी मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। तो कभी मैं इस किचन में थी, कभी मैं उस किचन में। तो हुआ ये कि मैंने पास्ता भी बनाना था, क्योंकि वो भी बच्चों को बहुत पसंद आया। फिर उसका चिकन भी वापस रख दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं जो वो मुझसे नहीं बनेगा। और कबाबों के लिए कीमा भी बनाया था, कबाब भी बनाने थे, तो वो कीमा भी, वो फिर दो चीज़ें जो हैं वो फिर, और मैंने जो ये है जो दो चीज़ें मैंने कैंसिल की, ये मैंने अपनी वजह से नहीं की। इसकी एक वजह तो ये थी कि गैस रात को फिर दोबारा चली जाती है, और दूसरी वजह ये थी कि घर वालों के जो है ना वो खाने का टाइम जो है वो हो गया था, और उनको तो वो तो 7 बजे ही भूख भूख जो है ना वो उन्होंने करना शुरू कर दी थी। तो खैर मुझे था कि नहीं, कम चीज़ बना लूँ, लेकिन मैं टाइम पे बना लूँ। और मैंने इतनी जल्दी जल्दी में थी कि बिलीव में आज मैं एक जगह पे कैमरा सेट करके रख भी नहीं सकी। कभी मैं छोटे छोटे क्लिप बना रही थी, कभी मैं अपनी बेटी जो है उसको बोल रही थी कि आके ज़रा क्लिप बना दो। तो इस तरह से करके जो है ना ये मैंने आपके लिए शूट किया। प्रॉपर पूरी पूरी रेसिपी नहीं बनाई क्लिप, लेकिन मैंने सारे स्टेप के शूट किए। उधर आपने देखा कि मैंने प्याज जो है उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें चिकन डाल दिया, और उसमें टमाटर, हरी मिर्ची और बिरयानी मसाला, उसमें कोई अदरक लहसुन नहीं, क्योंकि वो मैंने चिकन को ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ था। वो मैं ऊपर वीडियो आई बटन में लगा दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उसको मैंने कैसे मैरिनेट करके रखा था। और यहाँ पे जी प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, और फिर उसी में ऑयल में जो है वो मैंने मटन को अच्छे से भून के 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छे से भून के, फिर मसाला डाल के उसको भून के, उसके बाद इसमें प्याज का और दही का जो मिक्सचर है जो मैंने ब्लेंड करके वो इसमें डाल लिया। और इतना ज़बरदस्त दानेदार, ये ना ज़बरदस्त सा कौरमा जो है अच्छा, उसके बाद इसको मसाले को भूनने के बाद मैं इसको कुकर में डाल के लगाऊंगी, क्योंकि टाइम कम था तो मुझे जो है इसको जल्दी गलाना था। तो इसको उसके बाद मैं कुकर में रख दूँगी। और दूसरी साइड पे आपने देखा कि बिरयानी का चिकन मैंने रेडी करके उसका चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब उसकी जो है बिरयानी के राइस बॉईल होंगे और उसकी तय लग जाएगी और बिरयानी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने केक जो सुबह से बना के रखा हुआ था, इसको भी मैं चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट मेरे पास रखी हुई थी, तो उसी की बस वो मेल्ट करके उसको मैं लगा दूँगी। मेरे पास क्रीम भी नहीं थी, तो मैंने मंगवाई भी नहीं कि मैं उसका प्रॉपर जी कोई गनाश बनाऊँ और वो लगाऊँ। बड़ा ही क्विकली जो है ना वो आज मैंने काम किया। तो जस्ट मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया और उसके ऊपर स्प्रेड करके उसको लगा दिया, तो जी केक रेडी हो गया मेरा। और यहाँ पे जी गर्मा गर्म बिरयानी, बिलीव मी मैं आपको कहूँ कि आप एक बार आपने ये बनानी ज़रूर है। इतने डिलीशियस ये राइस बनते हैं, फुल मसाले वाले, और इतना बैलेंस, हर चीज़, नमक मसाला हर चीज़ इतनी बैलेंस। और एक एक राइस में ऐसे नहीं कि राइस कहीं से फीके हों, बिल्कुल भी नहीं, फुल डिलीशियस राइस। आप एक बार आपने बनाने ज़रूर है मेरी इस रेसिपी से। तो आप मुझे जो है ना वो दुआएं देंगे, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे जैसे मेरे बच्चे खुश हो गए थे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया। अच्छा जी, यहाँ पे अब केक जो है वो बस मैं, अच्छा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं साइडों से उसको जो है वो बड़े नीटली कवर कर सकूँ। उसको करना भी चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, टाइम कम था। पीछे से आवाज़ें आ रही थी घर वालों की कि भूख लगी है, भूख लगी है, खाना कब रखना होगा। और खाना जो है वो प्रॉपर मैं उसको शूट भी नहीं कर सकी कि मैं प्रॉपर पूरा खाना रख के उसको, बस एक आध क्लिप, लेकिन मैंने बनाए ज़रूर हैं आपके लिए थोड़े थोड़े। जहाँ पे भी मुझे मौका मिला मैंने फ़ोन को पकड़ के क्लिप आपके साथ शेयर करने के लिए ज़रूर बनाए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रीट मैंने किसको दी। तो ऑब्वियसली घर वालों के लिए स्पेशल डिनर बनाया, उन्होंने ही खाया, लेकिन ये एक स्पेशल ट्रीट जो है ना ये मैंने खुद को दी। बिलीव मी के मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में ना पहली बार ऐसे सोचा और पहली बार ऐसे किया, इसलिए मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैंने इसको आपके साथ भी शेयर करना है। तो ये ट्रीट मैंने खुद को दी, और ये खुद को ऐसी ट्रीट देने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है, बिलीव मी कि ये एक सरप्राइज़ डिनर था घर वालों के लिए। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उनको दोपहर तक भी नहीं पता था कि मम्मा ने रात को क्या बनाना है, मम्मा ने रात के लिए क्या सोचा हुआ है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। बच्चे, मैंने केक बेक करके रख लिया था। तो ये एक सरप्राइज़ डिनर था घर वालों के लिए कि, लेकिन ये मैंने खुद को ट्रीट दी थी अपनी खाना बनाने की क्रेविंग पूरी करके, और अपनी पसंद का केक बना के, और उसके ऊपर अपने नाम का अल्फ़ाबेट
लिख के, तो ये मेरी खुद की ट्रीट थी और मैंने खुद को दी। और आप यकीन करेंगे कि थकावट तो हुई मुझे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत बिल्कुल स्टेबल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लेकिन जब खाना खाते हुए टेबल पे मेरी बेटी ने पहले मुझे थैंक यू बोला, उसके बाद वो उठ के आई, मुझे मेरे गले में बाहें डाल के मुझे प्यार किया और मुझे हग किया और मुझे थैंक यू बोला, और फिर मेरा हाथ पकड़ के हाथ को भी प्यार किया, हाथ पे प्यार किया। तो बिलीव कर सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक़्त थकावट जो है ना वो ऐसे था कि मुझे लग रहा था कि ये सारा खाना अब मैं बर्तन टेबल से कैसे उठाऊंगी, क्योंकि मैं थक गई थी इतना। क्योंकि मेडिसन पे होते हैं जब हम, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली बहुत कम हो जाता है। तो मुझे बहुत थकावट हो गई थी कि अब खाना खा रही हूँ तो अब मैं ये जो कैसे समेटूंगी सब। लेकिन उसके इस तरह के प्यार के इजहार के बाद मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर वो एनर्जी कहाँ से आ गई, और मुझे ऐसे लगे जैसे मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ, थकावट ज़रूर थी, लेकिन वो एक मेंटली आपको होता है ना, मेंटली आप इतने होते हैं कि आपको वो थकावट फ़ील नहीं होती। तो ये सिचुएशन थी उस वक़्त, मेरी ये फ़ीलिंग थी। और जी यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा कैंडल लाइट डिनर जो है ना वो तैयार हो गया, और आपके लिए छोटे-छोटे क्लिप मैंने ज़रूर बनाए। इसलिए कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि खाने का वेट में बैठे हुए थे कि कैसे ही ये अब जो है वो अपना इनका कैमरा ऑफ हो और हम जो खाना स्टार्ट करें। और खाना माशाल्लाह बहुत डिलीशियस था, बहुत ज़बरदस्त था, और चिकन इतना ज़बरदस्त, ये आपने ट्राई ज़रूर करनी है इस मेरी रेसिपी को, एक बार आपने बनाना ज़रूर है इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे कोई गेस्ट भी नहीं थे, ये एक बिल्कुल टोटली फैमिली डिनर था, तो इसलिए मैंने इसमें बड़ा ही रिलैक्स होके इजी होके खाना खाया और हाथ से खाना खाया, और जैसे मेरा दिल हुआ मैंने वैसे खाने को इंजॉय किया। और माशाल्लाह सब ने खाने को इंजॉय किया, और सब ने अपने अपने अंदाज में जो है ना वो उसका थैंक यू भी किया। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह की ट्रीट खुद को मैं कहती हूँ कि कभी ना कभी ज़रूर देनी चाहिए। किसका केक, किसका नाम है? मम्मा का। हैं? मम्मा का। हाँ जी। तो जी क्योंकि ये ट्रीट मैंने खुद को दी थी, तो इस केक को भी काटना भी मुझे ही था। तो यहाँ पे केक इतना ज़बरदस्त डिलीशियस और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक। तो अब हम इंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस के इंतज़ार में ना छोटी छोटी खुशियों को कभी इग्नोर ना किया करें, उनको ज़रूर सेलिब्रेट कर लिया करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।